भारत की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों ने सिग्नेचर किए। नियमों के मुताबिक किसी जज के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो पूरी हो गई है। इस पूरे राजनीतिक विवाद की जड़ न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का एक फैसला है। पिछले हफ्ते उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपन्नाकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रशासन को एक निर्देश दिया। यह निर्देश था कि 13वीं शताब्दी के सिकंदर बहादुर शाह दरगाह के पास एक स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा को फिर से शुरू किया जाए। यह राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने पालन नहीं किया, तो जज ने अवमानना का आदेश जारी कर दिया। मामला तब और बढ़ गया जब अदालत ने एक हिंदुत्व समूह को इस रस्म को निभाने की अनुमति दे दी और यहां तक कि उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की सुरक्षा भी मुहैया कराने का निर्देश दिया, जिसे पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए रोक दिया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई। वामपंथी दलों ने इसे सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाला कदम बताया और कहा कि जज ने राज्य के कानून व्यवस्था के अधिकार को दरकिनार किया। सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि जज ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता M. श्रीचरण रंगनाथन और एक विशेष समुदाय के अधिवक्ता के पक्ष में फैसला किया और संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ यह निर्णय दिया। यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते लोकसभा में भी बवाल मच गया था। डीएमके सांसदों ने सदन में विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय उप मंत्री L. मुरुगन ने डीएमके पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का पलटवार किया। डीएमके सांसद T.R. बालू ने सदन में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के एक विशेष विचारधारा के प्रति निष्ठा रखने की आलोचना की, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायपालिका पर आक्षेप न लगाने की चेतावनी दी। अब स्पीकर ओम बिरला के सामने इन आरोपों की जांच और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 का भी हवाला दिया गया है। साथ ही जस्टिस पर महाभियोग चलाने के लिए 3 आधार भी विपक्ष ने अपने इस लिस्ट में दिए हैं। अब ऐसे में लगातार न्यायपालिका को निशाने पर लेने वाले नेता और सरकार के प्रतिनिधि इस वक्त मद्रास हाईकोर्ट के उस जज के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके लिए राज्य सरकार भी तैयार नहीं, राज्य की पुलिस भी तैयार नहीं, राज्य का प्रशासन भी तैयार नहीं। उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में एक थर्ड पार्टी, यानी कि वो ना प्रशासन का हिस्सा है, ना सरकार का हिस्सा है, ना कोई संवैधानिक पद है, बल्कि एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो दीप प्रज्वलित करे। आखिर मकसद क्या है? इतना एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है जज की तरफ से दीप प्रज्वलित करने के बात को लेकर? सरकार का पक्ष क्यों नहीं सुना जा रहा और सरकार के पक्ष के साथ ही साथ प्रशासन को क्यों नहीं समझा जा रहा? जज क्या कानून व्यवस्था से ऊपर भी कोई फैसला देने की स्थिति में है? और अगर है तो फिर क्या ऐसी स्थिति में किसी को भी आप प्रशासनिक जिम्मेदारी दे देंगे, किसी को भी आप कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे देंगे? और एक ऐसा फैसला जिस फैसले के बाद राज्य और पुलिस कह रही है कि संविधान के तहत यह फैसला जायज रही है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, फिर भी अपने फैसले को मनवाने के लिए बार बार कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर न्यायपालिका के भीतर से आने वाले इन फैसलों पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं और इसके खिलाफ राज्य की सरकार और विपक्ष के 107 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव दिया जाता है, तो गृह मंत्री अमित शाह इस पर आग बबूला हो जाते हैं, भड़कने लगते हैं, कहते हैं कि एक फैसला देने के अवज में महाभियोग लाया जा रहा है। वो जजेस जो सरकार के पक्ष में फैसला ना दें, सरकार की आलोचना कर दें, उन पर चुप रहने के लिए बाहर से दबाव डाला जाता था। उन पर तमाम तरह के आक्षेप भी लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया बीजेपी के सांसद की तरफ से कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से। तब यह सरकार खामोश क्यों रही? जजेस और सुप्रीम कोर्ट तक इस सरकार के
सांसदों के जरिए निशाने पर लिए गए। मंत्री के बयान भी ऐसे हैं, कानून मंत्री तक के बयान इस तरह के हैं कि वो मानो अदालत को धमका रहे हों। और ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट के जज की तरफ से दिया गया फैसला अगर सरकार, राज्य सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए अपने पॉइंट्स दे रही है, प्रशासन तैयार नहीं है, तो फिर इतना जरूरी क्या है उस फैसले पर अमल करवाना, ताकि तमाम कानून व्यवस्था एक तरफ और उस एक दीप प्रज्वलित करने के आदेश को पालन में लाने के लिए सीआईएसएफ की सुरक्षा दे दी जाए। इतना भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बना दिया गया है अदालत की तरफ से उस फैसले को। बहरहाल अमित शाह भड़क गए हैं क्योंकि 107 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अब दक्षिण भारत में भी क्या हिंदू बनाम मुसलमान किया जाएगा? जैसे बंगाल की सियासत पे हिंदू बनाम मुसलमान करने की पूरी कोशिश है, और बंगाल से निकलने वाली हवा जब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उस हवा का असर आपको देखने को मिलेगा। और रहा सहा जो दक्षिण भारत का माहौल था, जहां पर सांप्रदायिक तनाव आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, वहां पर भी इस तरह के मुद्दों को उठाकर वहां के माहौल को भी गरमाने की कोशिश हो रही है क्या? ये पता किया जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या किसी दक्षिण भारत के राज्य में चुनाव भी हैं, क्योंकि तनाव की स्थिति में फायदा सिर्फ एक दल उठा सकता है। इसको लेकर तमाम आर्टिकल्स हैं, तमाम विश्लेषण हैं जो ये बताते हैं कि सांप्रदायिक तनाव होगा तो फायदा किसकी तरफ जाएगा। बहरहाल अब 107 सांसदों के सिग्नेचर के साथ ये महाभियोग का प्रस्ताव ओम बिरला को दे दिया गया। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ओम बिरला कोई सख्त फैसला लेंगे या महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे? शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक सरकार है। जिस सरकार के हर फैसले को अमल में लाना संसद की कार्रवाई तक में वो ओम बिरला का काम होता है। वो डायरेक्शन देंगे, किस तरह का डायरेक्शन देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये महाभियोग का प्रस्ताव कहां तक जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और दक्षिण भारत की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी विश्लेषण का विषय।